बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फूडीज़, आज बनाते हैं स्टीम फ़िश बिल्कुल बग़ैर ऑयल के और आम घर के किचन के मसालों के साथ, लेकिन बहुत ही लजीज और झटपट बनने वाली फ़िश। स्टीम फ़िश के लिए मैंने लिया है बड़ा पीस, 1.25 किलो की ये मछली है। 4 हिस्सों में कटवा ली हुई है। जो मोटे हिस्से हैं उन पे कट भी लगा लिए हैं। मैंने 1 घंटा इसको नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखा है, जिससे कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अब तैयार करते हैं मज़े का फ़िश मसाला। टीस्पून भर के डाला है नमक, 1 ही टीस्पून भर के डालनी है हमने इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर। सुर्ख मिर्च पाउडर के बाद ऐड करेंगे पहले धनिया, बारीक पिसा हुआ बारीक पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून दरदरा मोटा कुटा हुआ धनिया जो है मोटा मोटा कुटा हुआ। इसके बाद गरम मसाला आपने 1/2 टीस्पून डालना है। अजवाइन भी आपने 1/2 टीस्पून मसल के इसके अंदर डालनी है। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून भर के आपने ऐड करना है। इसके बाद 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1/2 ही टीस्पून इसके अंदर अपने लहसुन का पाउडर ऐड कर देना है। पाउडर मसाले स्टीम फ़िश के ऊपर बहुत अच्छे रहते हैं। पेस्ट की जगह आप कोशिश करेंगे पाउडर मसाला ही यूज़ करें। साथ ही मैंने चाट मसाला इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। ये कसूरी मेथी को मैंने पाउडर कर लिया है, बारीक कर लिया है, और ज़रा सा मैंने रेड फूड कलर भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद सिर्फ 1/2 टीस्पून आपने डालनी है दड़ा मिर्च, गोल सुर्ख मिर्च कुटी हुई। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और बहुत ही मज़े का, बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार फ़िश मसाला आपका घर पर ही तैयार हो गया है। ये फ़िश मसाला आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं, जब जी चाहे लगाएं। और ये फ़िश की रेसिपी इतनी आसान है और इतनी जल्दी बनती है कि सीज़न में आप जी भर के अपने बच्चों को ये मछली खिला सकते हैं। 4 बड़े नींबू का जूस निकाला है मैंने, और आपने बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड पे फ़िश के ये लगाना है। आपने बिल्कुल इस चीज़ को श्योर बनाना है कि जो कट्स हैं मछली के उनके अंदर भी नींबू का जूस जाए। इसी से जो है इसने मज़ेदार बनना है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हाथों से भी मसल के चारों तरफ लेमन को अच्छे तरीके से लगा देना है। और कोई वेट चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं करनी, कोई दही या सिरका वगैरह कुछ और मज़ीद हमने इसको नहीं लगाना, सिर्फ नींबू का जूस ही लगाना है, ताकि जो मसाला है वो इस पर चिपक जाए। अब जो हमने मसाला बनाया था फ़िश मसाला, अच्छे तरीके से आपने हर जगह पे मछली के इस तरह स्प्रिंकल करना है, तमाम साइड्स के ऊपर। बड़े आराम से जितना मसाला हमने तैयार किया है, ये एक बड़ी 1.5 से 2.25 किलो की जो फ़िश है उसके लिए बिल्कुल काफ़ी साबित होगा। हाथों से हल्का हल्का इसको प्रेस कर दें ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए, और जब हम स्टीम दें तो ये मछली से ऊपर से मसाला ना उतरे। इतनी अच्छी आपको आसान सी रेसिपी दूंगी जिससे बिल्कुल भी आपका मसाला उतरेगा नहीं, और बड़ी चटपटी और मज़े की और बड़ी लाइट सी ये फ़िश तैयार होती है। जितनी भी आप खा लें आपको हैवीनेस नहीं होती है इससे। ये देखिए दोनों साइड्स पे मैं लगाऊंगी। अभी मैंने एक साइड पे लगाया, दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छे से आपने फ़िश के कट्स में ख़ास तौर पे बहुत अच्छे से मसाला लगाना है। पसंद आ रही है अगर आपको ये घर के मसालों से बनने वाली सादा और मज़े की रेसिपी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमने सर्दियों में आपके लिए सूप की, फ़िश की, हलवों की ढेर रेसिपीज़ बना रखी हैं। तो इन तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आपने शेयर भी करना है और लाइक भी करना है इस रेसिपी को। ये देखिए मैंने हर साइड पे फ़िश के बहुत अच्छे से लगा दिया मसाला। कम से कम 6 घंटे आपने ये मसाला लगा के फ्रिज में रख देना है इस मछली को। जितनी देर आप इसको इस तरीके से मसाला लगा के रखेंगे उतनी अच्छी आपकी मछली तैयार होगी। हर साइड से मैंने इसको लगा दिया। देखिए लेमन जूस से कितना अच्छा जो है वो चिपक गया मसाला इसके साथ, बहुत अच्छा सा मसाला। देखें दोनों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जी स्टीम का सामान तैयार करते हैं। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मिनटों में बन जाएगी इससे। मैंने पानी डाला है इसके अंदर थोड़ा सा, 1.5 गिलास के करीब। ये स्टीम वाली जाली, इस पर लगा दिया बटर पेपर। एक चीज़ का एहतियात करनी है, किसी भी नोकदार चीज़, छुरी चाकू की मदद से सुराख बहुत सारे बना लेने इस बटर पेपर में, ताकि जब आप स्टीम दें तो मछली का अपना जो पानी निकलेगा वो सब नीचे चला जाए और मछली बिल्कुल ड्राई तैयार हो। ये देखिए इस तरीके से मछली ऊपर सेट कर दें। अब ऊपर से भी इसको ज़रूर कवर करना है बटर पेपर से अच्छी तरह, ताकि ढक्कन के ऊपर जो स्टीम आती है वो वापस ना जाए मछली के ऊपर, और मछली जो है वो वेट ना हो जाए, लिजी सी ना हो जाए, बिल्कुल ड्राई, और इसके रेशे जो अच्छे से कुक हो जाए। अब इसको जब हम लिड को बंद करेंगे, पहले तो आपने 2-3 मिनट तक, जब तक विसल ना बजना शुरू हो जाए तब तक आपने तेज़ आंच रखनी है। जब विसल जो चलना शुरू हो जाए तो आपने आंच हल्की करके सिर्फ 4 मिनट, घड़ी देख के सिर्फ 4 मिनट इसको प्रेशर कुक करना है। 5 मिनट भी करेंगे तो आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी मछली। अब 4 मिनट के बाद देखें कितनी ज़बरदस्त आपकी, इतनी खुशबूदार और मज़े की ये मछली तैयार होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे इसके मज़े को देखकर। मैं आपको डिश आउट करके भी और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी मज़े की बनती है ये फ़िश।
देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी हुई है। बड़ी एहतियात से आपने इसको डिश के अंदर निकाल लेना है सारी की सारी फ़िश को। ज़रा भी इसका मसाला देखे नहीं उतरा। कलर चेक करें इसका, खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त है, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का और बड़ी लाइट ये बनती है। और ये फ़िश वैसे बॉयल चावल के साथ बहुत मज़ा देती है, स्टीम फ़िश जो है। और सीज़न में तो ये ख़ास सौगात होती है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो डाइट कॉन्शियस हैं, फ्राइड चीज़ें पसंद नहीं करते। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अंदर से तैयार, एक एक रेशा इसका ड्राई है, कोई पानी नहीं है मछली के अंदर। और चंद मिनट में, 4 मिनट में हमने इसको प्रेशर कुक कर लिया है। फ़िश को मसाला लगा के आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, जब चाहें इसको तैयार करें, बड़ी मिकदार में इसको बना के रख लें। और